हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपटीशन होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लेवल पर बात करेंगे, किस किस लेवल पे कौन कौन से टूर्नामेंट कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपटीशन या टूर्नामेंट होता क्या है। कंपटीशन या टूर्नामेंट वो है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ टीम, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ टीम कॉम्पिटिट करती है एक दूसरे के साथ किसी एक एम या किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है ना। जैसे कि अगर बास्केटबॉल हो रहा है तो बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स में लार्ज नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट करेगी, किस लिए, ट्रॉफी को जीतने के लिए या फाइनल खेलने के लिए। ठीक है ना। किसी का ये गोल या किसी का ये एम नहीं रहता कि हम हार कर जाएं। सबका ये, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो सबका लक्ष्य ये रहता है कि हमें टूर्नामेंट जीतना है। ठीक है ना। तो कंपटीशन हो गया ये। अब वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। अब मैं आपको लेवल बताता हूँ कि जब कोई टूर्नामेंट या फिर कंपटीशन होता है तो किस किस लेवल पर होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड नेशनल लेवल एंड फोर्थ एंड लास्ट इंटरनेशनल लेवल। ओके। तो ये 4 पार्ट में हमारा है। हालांकि आपका ये दोनों दिया नहीं है बुक में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए कि जब कोई किसी भी टीम का सिलेक्शन होता है तो क्या प्रोसेस होता है उसका। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने बच्चे हैं उस टूर्नामेंट या उस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। सपोज अगर हम प्रयागराज इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद में अगर किसी ATPA इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन या फिर फुटबॉल एसोसिएशन ने अगर कोई फुटबॉल टूर्नामेंट कराया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये लेवल तो हो गया। अब इस लेवल के बाद हमें नेक्स्ट स्टेट लेवल पे जाना है। तो स्टेट लेवल में होगा क्या, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है ना, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट में सिलेक्शन उनका होता है। सपोज अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ बास्केटबॉल का, उसमें से मुझे 15 प्लेयर्स चुनने हैं, तो मैं उन 15 प्लेयर्स को स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन करूंगा और उन बच्चों को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आगे की तरफ भेजूंगा। यानी स्टेट लेवल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे किसको करेंगे, आप अपने क्लब को या स्कूल को, ठीक है ना, या फिर किसी एकेडमी को। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्लब, स्कूल या एकेडमी। ठीक है ना, एकेडमी। ये 3 आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में बच्चे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सारे बच्चे, इनमें से कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेट लेवल में आप सपोज अगर आप प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज में जितने बच्चे हैं वही बच्चे सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एज अ प्रयागराज की टीम बन के स्टेट लेवल में कॉम्पिटिट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का होता है, नेशनल लेवल आफ्टर स्टेट लेवल। नेशनल लेवल जो है थर्ड आपका स्टेज है, जिसमें स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम टीम बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे, जितने डिस्ट्रिक्ट आए हैं स्टेट लेवल में, उन्हीं में से सिलेक्शन करके हम नेशनल लेवल की टीम को
नेशनल खेलने के लिए भेजेंगे। सपोज अगर उत्तर प्रदेश है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यानी कि नेशनल लेवल पे टीम उत्तर प्रदेश मतलब जाएगी खेलने, ठीक है ना, नेशनल लेवल खेलने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल में दी तो आप इंटरनेशनल यानी कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आपको ये 4 पार्ट मैंने बताया। फर्स्ट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें आप अपने स्कूल, कॉलेज, क्लब या एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड था स्टेट लेवल, जहां पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है नेशनल लेवल, जहां आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ है इंटरनेशनल लेवल, जहां आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने आपको 4 लेवल बताया जिसके अकॉर्डिंग कंपटीशन या फिर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में कि वहां पे कैसे कैसे कंपटीशन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले कंपटीशन एट नेशनल लेवल, ठीक है ना। तो हमारा कंपटीशन नेशनल लेवल पे है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका इंडिविजुअल, सेकंड है आपका मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन। तो इंडिविजुअल कंपटीशन वो कंपटीशन होते हैं जहां पर जितने भी हमारे एसोसिएशन है, स्टेट के एसोसिएशन, जैसे कि अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो यूपीबीए उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन हो गया, एमपीबीए मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन हो गया। तो ये सारे एसोसिएशन मिलके अपने गेम का नेशनल कंपटीशन कराएंगे। वो एज वाइज भी होगा, सपोज सब जूनियर, जूनियर, ठीक है, देन सीनियर। ये 3 कैटेगरी में आपके इंडिविजुअल कंपटीशन होंगे, जिसमें आपके इंडिया में जितने स्टेट हैं उन स्टेट के जितने भी एसोसिएशन है किसी भी गेम के, ठीक है ना, बास्केटबॉल हो गए, फुटबॉल हो गए, क्योंकि जितने भी ये गेम्स चलते हैं आपके स्टेट में वो एसोसिएशन चलाता है, कोई एसोसिएशन चलाता है, ठीक है ना। तो वो एसोसिएशन सब मिलके अपने अपने गेम का नेशनल कंपटीशन कराते हैं। वो नेशनल कंपटीशन आपका सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, एक और होता है यूथ, ठीक है ना, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर और यूथ। 4 टाइप के टूर्नामेंट आपके इंडिविजुअल कंपटीशन में हो जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिन सेकंड की बात करें, मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन वो हो जाते हैं जहां पर एक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं। इंडिविजुअल में क्या हो रहा था, सिर्फ एक इवेंट का नेशनल हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया बास्केटबॉल का अगर नेशनल हो रहा है तो उसमें से बास्केटबॉल ही होगा। लेकिन मल्टी डिसिप्लिन में क्या होगा, किसी एक नेम के अंदर कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि आपका खेलो इंडिया, SGFI, एंड नेशनल गेम्स, ठीक है ना। ये 3 आपके मल्टी डिसिप्लिन है। यानी खेलो इंडिया आपने अगर देखा होगा 2018 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में, 31 जनवरी टू 8 ऑफ फेब तक सबसे पहले हुआ था खेलो इंडिया। इसके अंदर टोटल 17 इवेंट्स खेले गए थे, ठीक है ना। उसमें आपके बास्केटबॉल, एथलेटिक, आर्चरी, बॉक्सिंग, फुटबॉल, सारे इवेंट इसके अंदर। यानी कि सिर्फ इस नेम इसको एक नाम दे दिया गया है और इसके अंदर कई सारे कंपटीशन यानी कई सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। SGFI है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी फेडरेशन है जो खेलो इंडिया से पहले थी, जिसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है ना। और इनका मेन मोटिव था कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम फिजिकली फिट रखें और उनको हम अपने किसी भी गेम में इन्वॉल्व करके रखें, ठीक है ना, और अपने गेम को आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट आपका नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1924
जिसे हम इंडियन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता था। नेशनल गेम को इंडियन ओलंपिक भी कहते थे। यानी कि इस गेम के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे इवेंट आपके ओलंपिक्स में भी होते थे। यानी कि जो ओलंपिक आप देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, ठीक है ना, रियो ओलंपिक, उन ओलंपिक्स में जितने भी इवेंट होते थे वो सारे इवेंट नेशनल गेम्स में होते थे और इसका नाम था इंडियन ओलंपिक। ठीक है ना। 1924 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये लाहौर पाकिस्तान में। उसके बाद कुछ सालों बाद इसका नाम चेंज करके, इसको मैं बता देता हूं, इंडियन ओलंपिक इस नाम से जाना जाता है। और फिर ये चेंज हुआ नेशनल गेम्स में। ठीक है ना। ये हर 5 ईयर में होता है। लास्ट टाइम 2015 में हुआ था और इस साल होना था 2020 में, लेकिन मे बी पोस्टपोन हो जाएगा। खेलो इंडिया 2018 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। लास्ट अभी आपका 2020 जनवरी में हुआ था आसाम में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को इंकरेज करें। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम नए टैलेंट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको नेशनल लेवल के कंपटीशन, इंडिविजुअल और मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल ऑफ कंपटीशन। ओके। तो बच्चों, मैंने आपको नेशनल लेवल के कंपटीशन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा था नेशनल लेवल में भी 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला आपका था इंडिविजुअल, दूसरा था मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन। सेम इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। इंडिविजुअल कंपटीशन में वो कंपटीशन होंगे जहां पे इंडिविजुअल कंपटीशन में हम बात करेंगे जैसे कि आईसीसी, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ये जो आप 3 मेन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे गेम्स के जो मेन हेड एसोसिएशन जो होती है, जो मेन सारे अपने अपने गेम को कंडक्ट कराती है। जैसे कि आईसीसी क्या कराती है, जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं इंडिया में क्रिकेट के, जैसे कि अंडर 19, अंडर 17, सीनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। और आपका जितने भी होंगे आपके, वो सारा आईसीसी ही कंडक्ट कराती है। ठीक है ना। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी एसोसिएशन है, उनसे बात करके आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 17 वर्ल्ड कप, सीनियर वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये सारे आईसीसी कराती है। सेम इसी तरह आपका फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा में अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये सारा आपका ये एसोसिएशन ही कराएगी। ये हेड है अपने अपने गेम के। ठीक है ना। जैसे कि बास्केटबॉल में अगर हम हेड देखें पूरे वर्ल्ड में, तो वो है आपका फीफा। फुटबॉल में हेड फीफा और क्रिकेट में है आईसीसी। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल कंपटीशन याद देख लीजिए आप कि हर एक एसोसिएशन अपने अपने इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन करा रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन। मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन में जैसा कि मैंने आपको नेशनल लेवल में बताया था, खेलो इंडिया, एसजीएफआई, नेशनल गेम, वैसे ही आपका मल्टी डिसिप्लिन कंपटीशन में आ जाएगा कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। एशियन गेम्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर कॉमनवेल्थ आप अगर
देखे होंगे 2010 में अपने इंडिया में भी हुआ था ये। 2010 दिल्ली में जब हुआ था तो उसमें इस नेम के अंडर में काफी सारे इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है ना। इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, रेसलिंग, जूडो, ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही थी। तो सबसे पहले मैं कॉमनवेल्थ के बारे में बता दूं। कॉमनवेल्थ गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें सिर्फ वो कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है जो कभी ब्रिटिश के अंडर रही हुई, यानी कि ब्रिटिश के गुलाम अगर जो कंट्री रहती हैं वही इस कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है ना। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1930 में और सबसे पहले हुआ था ये कनाडा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक्स गेम। ओलंपिक गेम को कहा जाता है कि ये जितने भी ये मल्टी डिसिप्लिन इवेंट हो रहे हैं, एशियन गेम हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, इन सबसे बड़ा है ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। ओलंपिक गेम को सबसे बड़ा गेम्स माना गया है क्योंकि इसमें हर कॉन्टिनेंट की टीम आती है। कॉमनवेल्थ में क्या होता है, कॉमनवेल्थ में सिर्फ वो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी जो कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। एशियन गेम में वो कंट्रियां से पार्टिसिपेट करेंगी जो एशिया के अंडर में आती हैं, ठीक है ना। जो एशियन कंट्री है सिर्फ वो कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एशियन गेम 1951 में न्यू दिल्ली, इंडिया में, ठीक है ना। सबसे पहला न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था 1951 में। ओलंपिक्स गेम की दो हिस्ट्री है। पहली आपकी एंशिएंट ओलंपिक जो आपका 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, और सेकंड आपका मॉडर्न ओलंपिक जो आपका 1896 में हुआ था, जिसको स्टार्ट किया था बैरन डी कुबर्टिन। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ओलंपिक्स मूवमेंट, उसमें मैं आपको सारी इसकी स्टोरी और सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ओलंपिक गेम्स को सबसे बड़ा गेम माना गया है इन सभी टूर्नामेंट के छोड़ के, ठीक है ना। तो ये आपके 3 इवेंट हो गए, और भी सारे हैं। सैफ गेम हो जाएगा, साउथ एशियन गेम, लेकिन मैं आपको ये गेम के बारे में बता दिया है मैंने आपको। तो ये मैंने आपको बताया पहले आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। पहला नेशनल लेवल में क्या था आपका इंडिविजुअल और मल्टी डिसिप्लिन। इंडिविजुअल में आपके जो एसोसिएशन होगी वो नेशनल कराएंगी। मल्टी डिसिप्लिन में खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, ये सारे होंगे। इंटरनेशनल लेवल में इंडिविजुअल कंपटीशन, आईसीसी, फीफा जो आपके गेम्स की फेडरेशन है, मेन फेडरेशन या हेड है, वो आपके अंडर 19, 17, सीनियर, जूनियर वर्ल्ड कप कराएंगे। मल्टी डिसिप्लिन में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक एंड एशियन। ओके, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये आज की क्लास समझ में आई। मैंने बहुत अच्छे से इसको डीपली आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में अब दूसरी चीज बताऊंगा। ओके, थैंक यू।